पापा मेरी जान हरदम रखना, अब ये हाथ सर पर तुम। पापा मेरे जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। इस गाने ने एक पिता और एक बेटे के रिश्तों को लेकर ऐसी आत्मीयता दिखाई थी कि लोग भावुक हो गए थे। लेकिन यही भावुकता लोगों को एक बार फिर दिखाई पड़ी जब शिखर धवन की इंस्टाग्राम पोस्ट को उन्होंने देखा और अपने बेटे को ना छू पाने की वो जो लाचारगी थी, उसे ना देख पाने की जो बेबसी थी, उसने लोगों को गमगीन कर दिया। लोग भावुक हो गए, लोगों की आंखें नम हो गईं, लोग इस सोच में पड़ गए कि यार किस तकलीफ से शिखर धवन गुजर रहे होंगे। हम आपको बता दें, शिखर धवन के बेटे जोरावर का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के मौके पर शिखर धवन जब अपने बेटे से ना मुलाकात कर पाए और ना उसे सामने से देख पाए, तो भावुक होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बेटे से आखिरी बार जब वीडियो कॉल पर बात की थी, उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दिया और उसके साथ जो लिखा वो लोगों को गमगीन कर गया। कहा यार तुम्हें देखिए 1 साल हो गया, तुमसे बात किए हुए महीनों गुजर गए, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया है। बस इतना याद रखना कि पापा तुम्हारी जान है, वो तुम पर गर्व महसूस करते हैं, वो तुम्हें भूले नहीं है, ख्याल रखना। बहुत शिखर धवन उन लोगों में से हैं जिनकी इज्जत हर कोई करता है। शिखर धवन उन खिलाड़ियों में से हैं जिनके हेटर्स नहीं मिलेंगे। तमाम खिलाड़ियों के हेटर्स आपको मिलेंगे, शिखर धवन के हेटर नहीं। और मैं कई बार कहता हूं कि जिंदगी जीने का सलीका जो है वो आप शिखर धवन से सीख सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा एक स्माइल कैरी करते हैं और जबरदस्त स्माइल, जबरदस्त उनका अंदाज और लोग बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन उनके बेटे जोरावर का जन्मदिन था तो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट ने भावुक किया। कहा कि तुम्हें सामने से देखे 1 साल हो गया, 3 महीने से ऊपर हो गया तुमसे बात किए हुए, तुम्हारी माँ ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। आयशा मुखर्जी उनकी वाइफ जो उनसे कई साल बड़ी हैं, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी जब ये घटना हुई थी। कोर्ट की तरफ से इजाजत भी दे दी गई थी कि बात करवाई जाए, लेकिन क्या हुआ कैसे रहा पता नहीं। शिखर धवन अभी बात नहीं कर पा रहे और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम्हारी फोटो डालकर तुम्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा हूं। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि भले ही मैं तुमसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन टेलीपैथी के जरिए मैं तुमसे जुड़ा रहता हूं। मुझे तुम पे गर्व है, मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा कर रहे होगे और अच्छे से आगे बढ़ रहे होगे। धवन लिखते हैं कि हमेशा याद रखना कि पापा तुम्हें याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो पॉजिटिव रहता है, मुस्कुराते हुए उस समय का इंतजार करता है जब हम फिर मिलेंगे। उससे सलाह देते हैं कि तुम शरारती बनना लेकिन डिस्ट्रक्टिव मत बनना, हमेशा अच्छे रहना, शांत रहना, धैर्यवान बनना। शिखर धवन की जो ये बातें हैं ये किसी भी इंसान को रुलाने वाली हैं, भावुक कर देने वाली हैं। मतलब धवन, क्या कहा जाए, धवन के बारे में हमेशा कहता हूं, आप टीम से बाहर कर दीजिए, टीम से अंदर रख लीजिए, डिवोर्स हुआ, परेशानियों से गुजरे, बेटे की परेशानी आई, हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रही। और उस मुस्कुराहट के बीच उन्होंने लिखा कि भले ही मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, लेकिन हर दिन तुम्हें मैसेज लिखता हूं जिसमें तुम्हारी बातें, तुम्हारे डेली लाइफ के बारे में तुमसे समझता हूं, अपना सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, ये सारी बातें मैंने तुम्हारे लिए बताई है, तुमको बचाई है। बहुत ही इमोशनल पोस्ट, आसान शब्दों में कहें। और शिखर धवन और जोरावर की कहानी जो है काफी दिलचस्प है। दरअसल आयशा मुखर्जी शिखर धवन से पहले शादीशुदा थी। उनकी एक फैमिली थी, एक हस्बैंड था जिससे 2 बेटियां उनको हुई थी। और हस्बैंड ने जब डिवोर्स दिया था तो एक शर्त रखी थी कि तुम ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि वो दोनों बेटियां मेरे पास रहनी चाहिए। उन्होंने मान लिया। शिखर धवन से शादी की तो वो ऑस्ट्रेलिया रहने लगी। मुलाकातें कम थी, बातें कम थी, लेकिन शिखर धवन खुश थे। उस टाइम शिखर धवन नए नए थे, 25-26 साल के होंगे जब उन्होंने 35-36 साल की आयशा शादी की। सो वो जो उम्र के 10-12 साल का फासला था वो शुरू में तो नहीं लगा, लेकिन बाद में उसका फर्क समझ में आने लगा और शिखर धवन और उनके रिश्ते में खटास आने लगी। फिर शिखर धवन को एहसास हुआ कि शायद उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ पुरानी बेटियों के पैसे की फीस जमा करने के लिए सामान। और फिर डिवोर्स की अर्जी जो है आई। डिवोर्स की अर्जी को दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने मंजूरी दी। आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया उनका। लेकिन उस तलाक के टाइम में भी कोर्ट की तरफ से ये बात मानी गई थी कि शिखर धवन के साथ मेंटल हरासमेंट हुआ था, मानसिक तौर पर उन्हें प्रताड़ना दी गई थी। और कोर्ट ने बेटे की कस्टडी को लेकर तो कोई फैसला नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त ये कहा था कि शिखर धवन जब चाहें तो अपने बेटे से बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाकर मुलाकात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं।
लेकिन फिर वही कहानी है कि शिखर धवन को शायद इजाजत मिलने के बावजूद उनकी मां ने ब्लॉक कर रखा है, या ऑस्ट्रेलिया बैठकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है। साल 2012 वो साल था जब इन दोनों की शादी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, इंडिया में उनका जन्म हुआ था। मॉम जो उनकी हैं वो ब्रिटिश हैं, फादर जो उनके हैं इंडियन हैं। 10 साल बड़ी हैं और किक बॉक्सर प्रोफेशनल रह चुकी हैं। हरभजन सिंह के जरिए इनकी मुलाकात हुई थी। पहली शादी जैसा कि हमने आपको बताया उनकी ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन से हुई थी। 2 बेटियां उनकी हुई, आलिया और रिया। और शिखर धवन ने इन दोनों बेटियों को भी अपनाया था, लेकिन वो इंडिया नहीं है। हालांकि शिखर धवन ने जब शादी की तो उनकी पूरी फैमिली इनके खिलाफ थी। लोग नहीं चाहते थे कि तलाकशुदा 2 बेटियों की मां 10 साल बड़ी औरत से वो शादी करे, लेकिन प्यार था। शिखर धवन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, आंख मूंद कर शादी कर ली। बाद में फैमिली ने मंजूरी दी, सिख परंपरा से शादी हुई, लेकिन धीरे धीरे चीजें खराब होती गई। इनकी शादी में तमाम लोग आए थे, विराट कोहली समेत तमाम लोग आए थे। जोरावर जो है इनका अपना बच्चा है और इनके अपने बच्चे को ही इनकी मॉम ने दूर कर रखा। इसी बात को लेकर दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने कहा था कि मेंटली टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया। बेटे से दूर रखना पिता को क्रूरता होती है, उससे बात ना करने देना प्रताड़ना होती है, और यही सारी प्रताड़ना। कई और भी आरोप लगे थे कि टीम के मेंबर्स को मैसेज किया करती थी वो, लेकिन फिलहाल ये बेटे वाली पोस्ट जो है ये आंखों को नम करने वाली